यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मैं अपनी खाला के घर रहती थी। खाला के दो बेटे थे और दोनों ही मुझे बहुत पसंद करते थे। रात होते ही दोनों मेरे साथ। मेरा नाम मुस्कान है, मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। अभी मेरी शादी होने वाली है। ये बात आज से 4 साल पुरानी है। जब मैं यूनिवर्सिटी में नई नई गई थी तो मैंने अपने खाला के घर रहने का फैसला किया था। दरअसल जिस इलाके में हम लोग रहते थे वहाँ यूनिवर्सिटी तो दौर की बात, कोई स्कूल कॉलेज ही बड़े मुश्किल से मिलता था। इसलिए घर वालों ने तो मुझे पढ़ना ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी मामा से जिद करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। और फिर यूनिवर्सिटी दूसरी शहर में थी तो इसलिए घर वालों ने फैसला किया कि मुझे अपनी खाला के घर ही रखना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास ही रहती थी। सो उम्मा ने खाला से बात की। खाला भी मान गई थी। उन्हें उस चीज़ से कोई भी एतराज़ नहीं था कि मैं उनके पास रखूं, और मैं भी खुशी खुशी मान गई थी क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी पढ़ने का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में सुना हुआ था कि वहाँ पर कैसे लड़के और लड़कियों की आपस में दोस्ती होती है, सब लोग मिलकर अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और वहाँ पर लड़के और लड़की में कोई तजाद नहीं समझा जाता, सबको एक बराबर ही ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए मेरे दिल में भी बड़े अरमान थे कि मैं लड़कों के साथ पढ़ाई करूं और किसी एकाध के साथ दोस्ती भी कर लूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो चीज़ मैं सोच कर गई थी इससे पहले ही मेरे साथ इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं खुद को भी संभाल नहीं पाऊंगे। दरअसल मेरी खाला के दो बेटे थे, एक का नाम अली और दूसरे का नाम हमजा था। दोनों ही बड़े अच्छे और प्यारे थे, पढ़े लिखे हुए थे। ये यूं कह लें कि बहुत ही सुलझी हुई फैमिली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला है। दरअसल अली और हमजा मेरी ही एज के थे। अली मुझसे 2 साल बड़ा था और हमजा बिल्कुल मेरे ही हम एज था। तो इसलिए हमारी आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और बहुत अच्छी बनने भी लगी थी। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बस इंटर के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने बाबा के साथ बिजनेस में लग गए थे। इसलिए उन्हें रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं होती थी। मेरी खाला भी बहुत अमीर थी। मेरी खालों का प्रॉपर्टी का काम था, इसलिए दोनों बैठे इन्हीं के साथ काम किया करते थे। और मैं उनको भाई भी नहीं कहती थी। मैं भी पुनः दोस्त ही तलाश कर रही थी। हम सारा दिन मजाक करते रहते और रात में भी बैठकर कभी लूडो खेलने लग जाते, कभी कोई गेम खेलने लग गए। मुझे यूनिवर्सिटी में अभी लड़कों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरे घर में ही मेरा दाल पानी चलने लग गया था। मैं इनसे बात करके बहुत खुश होती थी और दिल ही दिल में अरमान भी सजाने लगी थी। लेकिन अब मुझे फैसला ये मुस्काना था कि मुझे दोनों में से किसके साथ अपनी अगलीज। वो दोनों भी अपने तौर पर मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। कासिम ने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था और कहा कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और मैं तुमसे शादी मुस्काना चाहता हूँ। इसके बाद सुनने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं खुश भी हुई थी, लेकिन मुझे वो पसंद करता है। लेकिन डर में इस चीज़ से रही थी कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे कि गई तुम पढ़ने हो। लेकिन मैं क्या दिल खुला रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ देर मामला यूं ही चलने के बाद मैंने कासिम को हाँ कर दी थी। अब हमारी दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी और हम खाना खाने के लिए भी बाहर चले जाते थे। मेरे घर वालों को इस बारे में कोई भी इल्म नहीं था, लेकिन खाला को पता था। खाला की फैमिली मॉडर्न थी, इसलिए उन्हें भी इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं होता था। कुछ दिनों बाद आसिम ने भी मुझे अपना दिल दे दिया था और मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। इसकी बात सुनने के बाद तो मेरा कलीजा मुंह को आने लगा था कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। कासिम को जो मैं पहले ही हाँ कर चुकी थी और अब आसिम भी अपना दिल हथेली पर रख कर मेरे सामने आ गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब इन दोनों ने अलीदा अपने उम्मी और अबू से बात कर ली। कासिम ने उम्मी से गई थी और आसिम ने अबू से। वो लोग भी मान गए थे, लेकिन उन्हें ये क्लियर नहीं था
कि वो मुझे किसके लिए पसंद कर रहे हैं। खालो मुझे एक बेटे के लिए पसंद कर रहे थे और खाला मुझे दूसरे के लिए। वो मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए थे। घर आने के बाद जब वहाँ पर बात खुली तो खाला और खालो की बात कर रही थीं और खालो दूसरे बेटे की बात ये सुनने के बाद तो वहाँ सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए और सर पकड़कर बैठ गए कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। मेरे घरवाले तो पहले ही इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं गई तो थी पढ़ने, मैंने वहाँ पर पढ़ाई नहीं की और लैला मजनू की कहानी शुरू कर ली। लेकिन फिर मेरी उम्मी ने मेरे बाबा को समझाया, वो मान गए थे। लेकिन ये दो बच्चों वाली कहानी कहीं और से ही आ गई थी। अब खाला वहाँ से चले गए थे। अब मैंने दोबारा इसी घर में जाना था। मेरी यूनिवर्सिटी के 2 साल मुकम्मल हो चुके थे और अब दोनों भाई मुझे पसंद करते थे। दोनों ने जिद लगा ली थी कि वो मुझे पाकर ही रहेंगे। मैं कासिम को पसंद कर दी थी, लेकिन आसिम मुझे कासिम से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। इसलिए मैंने अब फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या मुस्काना है, अपनी मोहब्बत का सबूत पेश मिस्काना था। सो मैंने कासिम को कहा कि रात को तुम मेरे कमरे में आना, ताकि हम कुछ ऐसा करें जिससे घरवाले हमारी मोहब्बत को मान जाएंगे। रात के तकरीबन 10 बजे कासिम मेरे कमरे में आ चुका था। हम थोड़ी देर बातें मुस्काने बैठ गए और फिर हमारे दरमियान नज़दीकियां बढ़ें। ये यूं कह लें कि फासला बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जैसे ही हम काम मुकम्मल मुस्काने ही वाले थे कि दरवाज़ा खटखटाया और जल्दी जल्दी कासिम ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने आसिम खड़ा हुआ है। उसने जब ये मंजर देखा तो वो बेहोश आकर गिर गया और वहाँ से होश आने के बाद छलांग लगा दी। उसने अपनी जान दे दी थी। ये सारा मामला जब घर वालों के सामने आया तो उन्होंने मुझे धोखे दे देकर घर से निकाल दिया था और मेरे घर वालों ने भी मेरी बहुत लानतान की थी और मेरी शादी एक रिक्शा ड्राइवर के साथ तय कर दी। तब मैं इसी शादी का इंतज़ार कर रही हूँ। मर तो मैं इसी दिन गई थी जिस दिन आसिम ने अपनी जान दी थी, लेकिन अब मुझे सिर्फ अपनी सांसें पूरी मुस्कानी थी। मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।